नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चित्रकूट की धार्मिक यात्रा में स्वागत है। और अभी आप देख रहे थे कि हम किस तरह से इन जंगलों के घनघोर जंगल में टाटी घाट के गुप्त संतों के जाने का मार्ग दिखा रहे थे। जैसे घनघोर जंगल में इस पगडंडियां हैं, कैसे हमने मां मंदाकिनी गंगा को पार करने के बाद इन पगडंडियों से होते हुए और टाटी घाट के गुप्त संतों तक पहुंचने का पूरा आश्रम जाने का पूरा मार्ग रास्ता दिखाया है, जो कि चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से हमने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी कि किस तरह से आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें कि चित्रकूट के जो साधु संत हैं या आश्रम हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम टाटी घाट से निकलेंगे और अब सीधा हम चलेंगे संत हनुमान दास जी मूरत ध्वज आश्रम। और इसके पहले वाला वीडियो में हमने चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से अपनी जो शुरुआत की थी, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले वाला है, पार्ट 2 में हम आपको अब मूरत ध्वज लेके चलेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगा, तो जाकर उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से टाटी घाट से बाहर आते हैं और सीधा मूरत ध्वज के लिए प्रस्थान करते हैं। तो सामने आप देखेंगे ठीक हम टाटी घाट वाले पगडंडी के रास्ते से जो बाहर आए, तो ये सामने सतना से ओर आने वाला रास्ता है, जो सामने आप वहाँ बड़ा सा गेट देख रहे हैं, और ये हम अपने दाहिनी ओर फिर से मुड़ गए। ये जाता है रास्ता गुप्त गोदावरी की ओर। गुप्त गोदावरी यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर है और हमको अभी 7 किलोमीटर नहीं जाना है। गुप्त गोदावरी के पहले लगभग 5 किलोमीटर पहले पालदेव गाँव है, वहाँ तक हमारी यात्रा होगी। और पालदेव गाँव से फिर एक रास्ता है, उसके बाद फिर एक रास्ता है। तो मेरा कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप संत हनुमान दास जी के आश्रम जाना चाहते हैं, कुछ बीमारियों का इलाज, उपाय, समाधान चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके आश्रम जाने का यह संपूर्ण विवरण है, पता है, एड्रेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार गुप्त गोदावरी के रोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने इसके पहले वाले वीडियो में तमाम कमेंट्स किए थे कि टेम्पो टैक्सी का किराया कितना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप चित्रकूट रेलवे स्टेशन से जब निकलेंगे, तो आपको रामघाट के लिए टेम्पो मिलेगी, टैक्सी मिलेगी, जिसका किराया मात्र 10 रुपये होता है। और इसके बाद जो है रामघाट से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है, क्योंकि चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर रामघाट तक आपको 10 रुपये किराया लगेगा स्टेशन से, और फिर रामघाट से आपको गुप्त गोदावरी तक 15 रुपये आपको टेम्पो में लगेगा। आसानी से आप पहुंच जाएंगे। लगातार सुबह से लेके देर रात तक ढेर सारी टेम्पो टैक्सी आपको आसानी से मिल जाएगी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आसानी से टेम्पो में बैठ के और गुप्त गोदावरी, रामघाट और टाटी घाट के संतों के आश्रम तक आप पहुंच सकते हैं। बस मार्ग का भी जो रूट है, एमपी का, इलाहाबाद से आने का, बस स्टैंड का, वो भी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था। तो निश्चित तौर पर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये हम गुप्त गोदावरी पहुंचने वाले हैं, कुछ ही दूरी पर शेष हैं। और ये यहाँ पर फिर देखिए बाएं हाथ में ये एक रास्ता कटता है गुप्त गोदावरी से 2 किलोमीटर पहले, यानी 7 किलोमीटर है उस चौराहे से। और ये देखिए हम यहाँ से अपने बाएं हाथ में ये मुड़ गए हैं। कच्चा सा रास्ता है, सामने बहुत विशाल सा पर्वत है। और अब इस रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे उस पगडंडी वाले रास्ते से। आप देखेंगे कि बहुत ही घनघोर जंगल और सामने बड़े बड़े विशाल पर्वत नज़र आएंगे, क्योंकि जो चित्रकूट है वो चित्र और कूट, कूट का मतलब पहाड़, पर्वत, और पहाड़ों पर्वत की जो चित्रकला है ईश्वर की, ये हमको साक्षात चित्रकूट में देखने को मिलती है। क्योंकि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो निश्चित तौर पर चित्रकूट की जो प्राकृतिक छटा है वो बहुत ही सुंदर और निराली है। तो लगातार हम इस रोड में आगे बढ़ेंगे। इस रोड के बाद भी करीब 2 रोड और अभी कटती है, तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर आपके बहुत सारे सवाल हो जाते हैं और आपको फिर रास्ता भी खोजने में दिक्कत हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये जंगली इलाका है, बहुत ही पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, प्राकृतिक वातावरण है। तो यहाँ पे कच्चे रास्ते हैं, जैसे कि आप हम देख रहे हैं कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। और आगे एक छोटा-सा गाँव आने वाला है, दिख भी रहा होगा, कुछ आबादी बस्ती सी हमको दिख रही है यहाँ पे। तो इसी आबादी और बस्ती से होते हुए हम आश्रम तक पहुँचेंगे, और ये रास्ता निश्चित तौर पर आने वाले कल में बन जाएगा, जिससे और भी सुगम रास्ता हो जाएगा। हाँ, यदि आप बारिश के मौसम में आने वाले हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि बारिश में ये रास्ता काफ़ी
ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम इसके पहले एक बार बारिश में आए थे तो हमारी बाइक बहुत धँस गई थी, करीब हमको घंटों लग गया था वहाँ से निकालने के लिए। तो ऐसी गलती आप ना करें। और चित्रकूट घूमने का जो सही जो मौसम है वो है आपका सर्दियों में। आपका अक्टूबर से लेके और मार्च, अप्रैल तक आप खूब आराम से आ सकते हैं। ये देखिए सामने 2 रास्ते और मिल गए हैं, एक दाएँ जा रहा है, एक बाएँ जा रहा है और हमको अब ये दाएँ हाथ वाले रास्ते पे मुड़ जाना है। तो ये देखिए ये पालदेव गाँव है और ये पालदेव गाँव का एक छोटा-सा कस्बा है और वो जो मेन रोड से जब हम आए थे वो मुख्य पालदेव गाँव है, कहलाता है गुप्त गोदावरी के पहले। और ये अब छोटी-सी एक कस्बा है, आबादी है और इसको पार करने के बाद फिर हमको एक रास्ता मिलने वाला है, जिससे हम मुड़ने के बाद वहाँ जा सकते हैं। संत हनुमान दास जी के पास जब भी आप आएँगे, तो निश्चित तौर पर चित्रकूट में और भी कई जगह हैं, गुप्त स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं। क्योंकि ठाकुर जी महाराज जब भी चित्रकूट अपने वनवास काल में आए, 11.5 वर्ष उन्होंने यहाँ पे व्यतीत किए। बहुत बड़ा लंबा समय उन्होंने यहाँ पर अपना दिया। माता सीता, भाई लक्ष्मण भी साथ में रहे। तो ये यहाँ पर हम लोग अभी आ गए हैं, अभी और थोड़ा-सा आगे चलेंगे। तो हम जैसा कि बात कर रहे थे ठाकुर जी महाराज की, तो उनके यहाँ पे बहुत ही पदचिन्ह से लेके और जहाँ वो रुके, जहाँ वो ठहरे, जहाँ वो ऋषि मुनियों के दर्शन किए, जहाँ पे वो गुफ़ाओं में आशीर्वाद लिए साधु संतों से, वो सारे स्थान यहाँ पर चित्रकूट में आज भी देखने को साक्षात मिलते हैं। तो ये देखिए एक छोटा-सा फिर ये रास्ता आ गया है बाएँ साइड को मुड़ने वाला। अब हमको इस रास्ते से फिर आगे बढ़ना है। ये देखेंगे जैसे वो आबादी थी ना, ये वाली आबादी जहाँ से हम लोग बीच से आ रहे थे, बस इसी आबादी से फिर से कट जाना है। तो अगर आप इस वीडियो के सहारे आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और आप थोड़ा-सा भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो को थोड़ा-सा मिस कर देते हैं, तो फिर से एक बार पहुँचने का मार्ग आपको बार-बार पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये हमारा चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से सीधा रास्ता हमने आपको दिखाया। इसके बीच में हमने टाटी घाट का एक पार्ट 1 में आपको दिखा चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में। जस्ट इसके पहले ही एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें हमने पूरी विस्तृत जानकारी दी है और टाटी घाट से फिर हम मेन रोड में आ गए हैं और मेन रोड के बाद फिर अब ये हमारी जो यात्रा है वो मूरत ध्वज आश्रम गुप्त गोदावरी के पास संत हनुमान दास जी महाराज आश्रम को जाने वाली है। तो ये देखिए एकदम कच्चा सा रास्ता है और चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, घनघोर जंगल है और काफ़ी विशाल-विशाल पर्वत हैं यहाँ जब आप आएँगे देखने। अपने आप में ही आपको आनंद आने लगेगा जब इन इलाकों में पहुँचेंगे। हालाँकि अभी थोड़ा-सा सूखे का मौसम है तो थोड़ा हरियाली टाइप की कुछ कम है, झाड़-झंकार ज़्यादा है और ये बारिश में और सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा मौसम हो जाता है। चारों तरफ देखेंगे कि लोगों ने अपने स्थानीय लोगों ने थोड़ा-सा अपनी खेती-बाड़ी भी यहाँ पे कर रखी है। तो बस ऐसे ही ये सिंगल रास्ता है। अब हमको कहीं कोई रास्ता अगल-बगल नहीं मिलने वाला है। जो टेम्पो आ रही है देखिए ये उसी आश्रम से आ रही है। ये आश्रम आने-जाने वाले लोगों के लिए है। बहुत सारी भीड़ महाराज जी के पास आती है। बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं क्योंकि जिस तरह से महाराज जी इलाज कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, तो लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रचार कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने की एक बार संत के दर्शन की अभिलाषा लेकर वो यहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से हम लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं और ये एक सीधा-सीधा रास्ता है। अब वहाँ से हमको मुड़ने से के बाद वो आबादी के बाद कहीं भी और नहीं मुड़ना है। सामने विशाल-विशाल पर्वत हैं और बस देखिए ये एक और टेम्पो रिक्शा जा रहा है। ये एक छोटा-सा रास्ता है मगर हमको कहीं भी अब मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखेंगे कि बस थोड़ी ही दूर और बचा है और ये सामने जो विशाल सा पर्वत है, अगर आप थोड़ा-सा गौर करेंगे तो एक वहाँ पे पहाड़ों में एक नीले कलर का एक देखिए एक मंदिर टाइप का बना है, ये मूरत ध्वज का आश्रम है। जब आप यहाँ पर आएँगे तो मूरत ध्वज की भी बहुत प्यारी-सी और धार्मिक कथा है यहाँ पर राजा मूरत ध्वज की। निश्चित तौर पर यह सब प्रेरणा देती है धार्मिक और आध्यात्मिक भक्तों को कि किस तरह से उनका जो है ध्यान और भजन प्रभु मार्ग में लगता है और जब वह इन स्थानों पे आते हैं और देखते हैं कि कितनी विशाल कथाओं से भरी हुई धार्मिक नगरी चित्रकूट में इस तरह के आश्रम हैं। तो ये हम लोग आ गए अब एकदम पहाड़ की तलहटी के नीचे और बहुत विशाल पहाड़ है, कम से कम
1500 की ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऊपर कई मंदिर भी हैं, ऊपर भी कई साधु संत यहाँ पर निवास करते हैं, भजन करते हैं। एकांतवास था, लेकिन अब जब से मूरध्वज आश्रम में संत हनुमान दास जी जिस तरह से उनका जो है प्रचार प्रसार है, लोग दूर-दूर से आने लगे हैं, तो अब यहाँ बहुत भीड़-भाड़ होने लगी है। नहीं तो हम लोग देखते थे कि यहाँ पर कभी कोई नहीं आ पाता था जल्दी, और सबसे एकांतवास में था, और यहाँ की कोई जानकारी भी ज़्यादातर बाहरी लोगों को नहीं थी। स्थानीय जो लोग थे वो कभी-कभार महीने में, साल भर में घूमने के पर्पज़ से अपना चले आते थे। तो देखिए कई पहाड़ के नीचे आपको ढेर सारी गाड़ियाँ दिख रही होंगी, 4 पहिया कार खड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर ये महाराज जी के आश्रम से जुड़ी हुई गाड़ियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर जो भक्त हैं, जो लोग पीड़ित हैं किसी समस्या से, वो सब महाराज जी से मिलने, उनके दर्शन करने आश्रम पहुँचे हैं। तो अब ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, तो हम इसके जैसे ही ऊपर आएँगे तो ये ऊपर पहाड़ के हमको नहीं जाना है। अभी आप देखेंगे कि इस गाड़ी के बाद देखिए छोटा-सा आश्रम बना हुआ है, और यही मूरध्वज आश्रम कहलाता है। ये पहाड़ की तलहटी है, और ये बना है महाराज जी की कुटी। देखिए एक सिंगल सी कुटी उन्होंने बाँस बल्ली और पन्नी डाल के बना रखी है, और बहुत सारे संत भक्त जो है यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए भी आए हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने भी आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।